कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का आज 46वां जन्मदिन है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर राहुल गांधी को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है। राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री को शुभकामनाओं के लिए शुक्रिया कहा है। उधर राहुल के जन्मदिन पर उन्हें बधाई देने कई नेता और कार्यकर्ता दिल्ली में उनके आवास पर पहुंचे हुए हैं। कार्यकर्ता हवन कर रहे हैं, उसमें हिस्सा ले रहे हैं, पटाखे फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल के जन्मदिन पर पार्टी कार्यकर्ता देश भर में कार्यक्रम भी आयोजित कर रहे हैं। ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को उनके जन्मदिन पर बधाई। मैं आपकी लंबी और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। और उसके जवाब में राहुल ये लिख रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी, शुभकामनाओं के लिए आपका धन्यवाद। ये एक बड़ी अच्छी बात है जिस तरह से सारी बातचीत हो रही है दोनों के बीच ट्विटर के जरिए पब्लिकली। आप सभी का शुभकामनाओं के लिए शुक्रिया, ये राहुल गांधी ने लिखा है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें शुभकामनाएं दी। उसके बाद राहुल की निजी जिंदगी के उतार चढ़ाव से भरी जिंदगी रही है। राजनीति के मैदान में भी उनकी अब तक की पारी काफी उतार चढ़ाव से भरी रही है, लेकिन राहुल में हार को स्वीकार करने की और साथ ही साथ आगे बढ़कर अपनी चीजें बेहतर करते हुए उन्हें एक मुकाम तक ले जाने की कोशिश लगातार उनको करते हुए हम देख रहे हैं। कांग्रेस के बुरे वक्त में कार्यकर्ताओं का हौसला बनाने की उनकी लगातार कोशिश रही है अभी तक। My mother came to my room and she sat with me and she cried. Why did she cry? She cried because she understands that the power so many people seek is actually a poison. She can see it because of what it does to the people around and to the people they love. But most importantly, she can see it because she is not attached to it. The only antidote to this poison राजीव गांधी की हत्या के बाद लगा था कि गांधी परिवार सियासत से पूरी तरह मुंह मोड़ लेगा, लेकिन घटना चक्र कुछ ऐसा घूमा कि उसी माह सोनिया ने कांग्रेस की कमान संभाली, जो बेटे राहुल को सियासत के जहर होने का पाठ पढ़ा रही थी। और मां के पीछे की असली ताकत राहुल ही बने। 99 की चुनावी सभाओं में मां के साथ मंच पर राहुल की मौजूदगी इसे बयान करने के लिए काफी थी। जो मेरे परिवार के लोग हैं, जो अपना दिमाग बना लेते हैं कि कोई काम करना है। 2004 के चुनाव में जीत राहुल की ही नहीं हुई, कांग्रेस ने भी 7.5 साल के बाद सत्ता में वापसी की। 2004 में कांग्रेस की अगुवाई में यूपीए सरकार बनी। मां सोनिया ने प्रधानमंत्री की कुर्सी ठुकराई और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। राहुल चाहते तो मनमोहन की अगुवाई वाली कांग्रेस में उनका मंत्री बनना तय था, लेकिन राहुल ने पार्टी में बदलाव का बीड़ा उठाया और शुरुआत की छात्र इकाई NSUI से। आजकल युवा के लिए राजनीति में जगह नहीं है। मैं आपसे ये वायदा करता हूं कि यूथ कांग्रेस में और NSUI में युवा के लिए मैं राजनीतिक जगह बनाऊंगा। कांग्रेस पार्टी है क्या? कांग्रेस पार्टी एक संगठन नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक सोच है, एक सोच है। ये सोच हमारे दिल में है। राहुल की इस मेहनत का नतीजा कांग्रेस ने 2009 के लोकसभा चुनाव में देखा। एक दौर में कांग्रेस का गढ़ रहे 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में पार्टी 2004 में केवल 10 सीटें ही ला पाई थी, लेकिन 2009 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने लोकसभा की 21 सीटें हासिल की। तो चुनावी पंडितों ने इसका श्रेय राहुल की कोशिशों को ही दिया। इसमें नौजवानों से राहुल के जुड़ाव का बड़ा रोल था। इसके पीछे राहुल की एक सोच भी है, जिसे वो वक्त वक्त पर जाहिर करते रहते हैं। नौजवान ही नहीं, राहुल ने आम आवाम और मजदूर किसान से जुड़ने के लिए जनसंपर्क यात्राएं भी शुरू की।
करीबी कहते हैं कि इसके पीछे भावना भारत को समझने की थी। इसके लिए राहुल ने दलितों के परिवार से लेकर विदर्भ के मरते किसानों के परिवार तक का दौरा किया। इसकी पहली झलक तब मिली जब न्यूक्लियर डील पर संसद में विपक्ष के हंगामे और हंसी मजाक के बीच राहुल ने यवतमाल की कलावती का जिक्र किया। I will go to the house of Kalavati. Kalavati is, no, I'm glad you find that funny, but Kalavati is I'm glad you find it funny, but Kalavati is a person whose husband committed suicide. So I would urge you to respect her. बहरहाल 2012 में शुरू हुआ उत्तर प्रदेश का चुनावी संग्राम। राहुल ने कांग्रेस की कमान संभाली। हालांकि लंबे समय से यूपी में हाशिए पर चल रही कांग्रेस को केंद्र की एंटी इनकम्बेंसी का खामियाजा भुगतना पड़ा। यूपी में कांग्रेस चौथे नंबर पर आई, लेकिन राहुल ने हार का ठीकरा किसी और के सिर फोड़ने की बजाय जिम्मेदारी खुद स्वीकारी। Mandate by the people of our country, so I wish the new government all the best. From my part, Congress party has done pretty badly. There's a lot for us to think about, and as vice president of the party, I hold myself responsible for what is happening. हालांकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी और भ्रष्टाचार के आरोपों ने कांग्रेस को लोकसभा में महज 44 सीटों पर सिमटा दिया, लेकिन हताश पार्टी का हौसला बुलंद करने में राहुल गांधी ने कसर नहीं छोड़ी। 2 महीने की लंबी छुट्टी से लौटकर राहुल ने संसद में जिस तरह भूमि अधिग्रहण बिल पर सरकार को घेरा, वो चौंकाने वाला था। ये सरकार किसान विरोधी, गरीब विरोधी सरकार है, सूट-बूट की सरकार है। जाहिर है कांग्रेस पार्टी आज अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रही है, लेकिन राहुल की कोशिशें अपनी जगह जारी हैं। हाल की नाकामी के बाद भी वो कांग्रेस की आंख का तारा बने हुए हैं। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि दोष राहुल या गांधी परिवार का नहीं, हालात का है। यही वजह है कि पार्टी के दिग्गज आज भी उन्हें उम्मीद भरी नजर से देख रहे हैं। We are very happy with Rahul and I'm happy Priyanka आगे as a team they will work very well. लेकिन लोड ज़्यादा अब राहुल जी और प्रियंका जी को लेना पड़ेगा। कांग्रेस में यूं भी शीर्ष नेतृत्व हमेशा गांधी परिवार के ही हाथ रहता है, लेकिन इस कठिन दौर में अपनी ऊर्जा से राहुल ने कांग्रेस के अदना कार्यकर्ताओं का भी हौसला बनाए रखने की कोशिश की है। राहुल ने ये भी साबित किया है कि इस वक्त वो निर्विवाद रूप से पार्टी के अव्वल नेता हैं, जो अब कांग्रेस को नए युग में ले जाने को बेचैन है और पार्टी की सियासत को बदलने के लिए बेकरार है। इंतजार है तो सही वक्त का।